So hello, welcome back guys. This side Priyanshu. In this video, we are going to learn about a very good concept in object oriented programming. So देखो सबसे पहले समझते हैं दो चीज कि अगर कभी पेरेंट की हमने दो क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है। तो जावा का रूल ये कहता है कि सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ओके, अब एक सिचुएशन समझते हैं। देखो हमारे पास ये थी चाइल्ड क्लास और ये थी पेरेंट क्लास। दिस इज अ पेरेंट क्लास एंड दिस इज चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर था और पेरेंट क्लास के अंदर भी कंस्ट्रक्टर था, और दोनों ही कंस्ट्रक्टर कैसे थे? नॉन पैरामीटराइज्ड थे। और हम किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर किसका चलेगा? पेरेंट वाले का चलेगा गाइस। तो सबसे पहले हाई प्रिंट होगा, देन हेलो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हाई प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। नाउ सेकंड सिचुएशन, सेकंड केस कुड बी, क्या हो सकता है सेकंड केस? कि हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर क्या हो? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी हो, बिकॉज एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो पेरेंट क्लास के अंदर क्या है हमारे पास? पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है और उसके पास नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो नॉन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इन दैट केस कंपाइलेशन एरर हमारे पास थ्रो होगी। कंपाइलेशन एरर थ्रो होगी। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के पास क्या था? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, और पेरेंट के पास क्या था? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। लेकिन अगर हमें पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाना है तो हमें चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा यूजिंग सुपर कीवर्ड। और यहाँ पे मेरे को क्या देनी पड़ेगी? वैल्यू देनी पड़ेगी। लेट सपोज आई एम गिविंग प्रियांशु ओवर हियर। अब किसका कंस्ट्रक्टर? अब भी पहले कौन सा चलेगा? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले चलेगा, देन चाइल्ड का चलेगा। फोर व्हीलर एंड जावा। अगर हमारे पास थर्ड केस क्या हो सकता है? हमारे पास दोनों ही प्रेजेंट हों, मतलब चाइल्ड क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी प्रेजेंट हो और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी प्रेजेंट हो। इन दैट केस अगर मैं सुपर ना लिखूं तो चलेगा तो पहले पेरेंट का ही। तो अब आप मुझे बताओ कि पहले ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा? जी ऑलवेज, ऑलवेज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चलेगा बाय डिफॉल्ट। जब भी हम पेरेंट क्लास में हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, चाइल्ड क्लास में हमने नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जावा एक लाइन चलाती है यहाँ पे सुपर ये, मतलब कि वो ऑलवेज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रन करती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली जावा समझ जाएगा कि नॉन पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर चलाना है, तो इस कोड का भी आउटपुट होगा हाई और हेलो। सो आई होप गाइस कि आपको यूज केस समझ में आया होगा सुपर कीवर्ड का। थैंक यू।